बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल सिस्टम में डिजिटल सिस्टम की क्या वैल्यू है और बाइनरी नंबर सिस्टम या डिफरेंट नंबर सिस्टम क्या है और हम किस तरह इनको डिजिटल या डिजिटाइज फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या है कि जिसमें आपकी डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में। आपका कोई भी डिजिटल कंप्यूटर, कोई भी ऐसी आपकी कम्यूटेशन या न्यूमेरिकल डिवाइस जिसमें आपके डिफरेंट डिस्क्रीट कंपोनेंट्स लाइक लॉजिकल गेट्स, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हों और उसमें जो आपके प्रोसेसिंग, आपके सिग्नल की सीक्वेंशियल सिग्नल कन्वर्जन, सर्किट डिज़ाइनिंग, उसके जो बेसिक्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइंस आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लेकर डिज़ाइन करते हैं। सो डिजिटल सिस्टम में नॉर्मली हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी वैल्यू होती है 0 और 1, जिसमें आपकी 2 स्टेट्स होती हैं। 0 स्टेट जिसको हम ऑफ स्टेट कहते हैं या लो लेवल स्टेट कहते हैं, 1 को हम हाई स्टेट या ट्रू स्टेट कहते हैं। अब नॉर्मली अगर 0 और 1 स्टेट को अगर हमने स्विचेस में के अकॉर्डिंगली यूज़ करना हो तो हम एज ए इसको एग्जांपल के तौर पर कि स्विच आपका ऑन ऑफ है, ऑन स्टेट में आपकी 0 स्टेट है, ऑन स्टेट में 1 स्टेट है और ऑफ स्टेट में आपकी 0 है। सो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। अब ट्रांजिस्टर को हम डिफरेंट आईसीज में, इंटीग्रेटेड सर्किट में उसको इंटीग्रेट करके एक सिलिकॉन की माइक्रोचिप में हम उसको बना के हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सो एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। एनालॉग डिजिटल सिस्टम मोर एफिशिएंट क्यों है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग के। अब डिजिटल सिस्टम में आपकी डिस्क्रीट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट ऑफ सिग्नल्स होती हैं जिसमें आपको 0 और 1 आपने जिसको आपने समझा, और उसके बाद आपका जो कॉन्टीन्यूस सिग्नल है उसकी जो डाटा की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। सो इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके डिफरेंट सिग्नल्स के एनालॉग सिग्नल्स, टेम्परेचर और ऑडियो सिग्नल्स हैं, और डिजिटल जो आपका सिग्नल्स हैं इसमें आपकी डिस्क्रीट वैल्यू डाटा आपका डिफरेंट फाइनाइट पॉइंट से लेते हैं। और अगर आपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो उसकी ये ब्लॉक डायग्राम है। एक आपका रियल ऑडियो वॉइस है, ऑडियो सिग्नल है। आप उसको सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, देन उस डाटा को स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आफ्टर डैट उसको अगेन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके आप आउटपुट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आपकी ये जो एग्जांपल आपके सामने ब्लॉक डायग्राम में गिवन है ये आपकी साउंड सिस्टम की एग्जांपल है। ये आपकी एनालॉग सिग्नल्स की डायग्राम्स हैं। एनालॉग सिग्नल इस फॉर्म में होता है और डिजिटल आपका इस फॉर्म में डिस्क्रीट वैल्यू में होते हैं। एनालॉग की एग्जांपल्स आपकी वॉइस, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, फैंस, वॉल्यूम कंट्रोल, आपकी डिफरेंट वॉचेस हैं। एनालॉग्स लाइक आपका जो ऑडियो वॉइस है, ऑडियोबल है, आप कोई चीज़ देखते हैं वो भी आपकी एनालॉग की एग्जांपल्स हैं। आपका सीरीज़ आर एल या आर सी सर्किट वो भी आपकी एनालॉग सर्किट की एग्जांपल्स हैं। डिजिटल में आपकी स्विचेस, डिजिटल वॉचेस, पीसीस, फ़ोन्स, होम अप्लाइंसेस हैं, और डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर और मल्टीमीटर्स हैं। डिजिटल वॉचेस भी आपकी एग्जांपल है। एनालॉग सिस्टम में आपका नॉर्मली जो ऑडियो सिस्टम है, जो माइक से आप कुछ आवाज़ बोलते हैं वो आपकी वॉइस ऑडियो फॉर्म में है, देन वो ऑडियो से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, देन थ्रू एम्पलीफाई होने के आपको अगेन ऑडियो में रिकन्वर्ट होके स्पीकर के थ्रू आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर आप डिजिटल सिग्नल की देखें तो आपका डाटा लाइक अगर आपका डिजिटाइज फॉर्म में है, आप उसको अगेन डिकोड करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और देन इसको एम्पलीफायर को देते हैं और आपको जिस फॉर्म में चाहिए उसको आउटपुट पे आप गेट कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम जो मेन आपका की पॉइंट ये है कि हम इसके लिए जो सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसकी कॉस्ट कम से कम होती है, मोर एफिशिएंट होते हैं, उनके रिलायबल होते हैं, और सिग्नल को हम इजीली वन वे से दूसरे वे इजीली हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसमें आपके लॉसेस कम होते हैं, नॉइस भी कम होते हैं
और इजीली आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इजीली उसको दोबारा डिकोड भी कर सकते हैं और एनकोड भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसके सिग्नल की 2 स्टेट्स होती हैं, जिसकी वजह से आप इजीली डाटा को दोबारा रिकन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका डाटा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बन सकता, सिग्नल आप इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और देन आप अगर आप इसको लॉजिकल फॉर्म में देखें तो हम उसके लिए 2 स्टेट, 0 स्टेट और 1 स्टेट लेके, यानी वोल्टेज का एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के थ्रू इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमारे लिए इजी है क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल्स को हम या डिजिटल सर्किट्स को हम डिज़ाइन करने के लिए ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है कि आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स है तो उसको हम डिजिटल फॉर्म में किस तरह कर सकते हैं कि आपकी कार्स की प्रेजेंस, उसको हम 1 से, अगर आपकी कार प्रेजेंट नहीं है तो 0 से, और उस केस में हम जो ट्रैफिक लाइट का स्टेटस है ऑन और ऑफ, रेड लाइट्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और अगेन ये आपका, अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है तो आप उसको डिजिटल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट पल्सेस की फॉर्म में आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और देन आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और देन इसको फर्दर आप सैम्पलिंग या डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट करके आप उसको प्योर डिजिटाइज फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम, BCD सिस्टम, जिसमें हम बाइनरी जो कोड होते हैं हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और नॉर्मली आप इसमें अब जो हमारा नंबर सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है, और हम क्योंकि अब जब बाइनरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो बाइनरी सिस्टम को हम जब डेसिमल के इक्विवेलेंट करते हैं तो आपके 4 बाइनरी डिजिट्स आपका 1 डेसिमल के इक्विवेलेंट होते हैं। सो जब हम BCD नंबर यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो डेसिमल सिस्टम है 0 से लेकर 9 तक जाते हैं। इसके बाद वाले जो नंबर हैं वो हमारे इनवैलिड स्टेट्स होती हैं, इनवैलिड नंबर होते हैं, जो कि हमारे BCD वाले मॉडल में हमारे यूज़ नहीं होते, तो उनको हम दोबारा रिकन्वर्ट करके BCD सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी तो आप BCD नंबर की कन्वर्जन में आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि लाइक 10, 11, 12 अप टू 15 तक जो आपके हेक्साडेसिमल में नंबर्स हैं उसकी BCD में हम किस तरह रिकन्वर्जन करते हैं। ये आपके BCD कोड्स हैं। लाइक अगर आप 0 को देखें तो आप 0 बाइनरी में आपको 0 ही होता है और BCD में भी 0 ही है। 1 को देखें तो आप क्योंकि 4 बिट्स हम ले रहे हैं तो ये आपका 1 ही है। इसी तरह 2 का आपको जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, वो आपके 10 के इक्विवेलेंट है। आप लेफ़्ट साइड पे 0 लगा दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और BCD में भी सेम है। इसी तरह अगर आप देखते जाएँ आप 9 तक आपकी वैल्यू सेम चल रही हैं। सेम इस तरह जब आप 9 से आगे 10, 11, 12 अप टू 15 तक जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि बाइनरी में उनकी वैल्यू वही है जो आप सिंपल जब 10 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें BCD में 10, 11, 12, 13 अप टू 15 इनकी वैल्यू चेंजेस हैं। तो खैर ये आगे हम देखते हैं कि ये वैल्यू उनकी हमने इसको किस तरह कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आई। खैर अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका सेंस ले लेते हैं। 9 के बाद देखिए 9 से लेकर 15 तक आपका नंबर बनते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो देखिए आप 6 का इक्विवेलेंट क्या है बाइनरी, 0, 1, 1, 0। इतनी बात को याद रखें, आगे जाके जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बात आपको वहाँ पर यूज़ होगी। यानी 9 से लेकर 15 तक आपके 6 नंबर्स हैं डेसिमल में, और जो 6 नंबर है उसका इक्विवेलेंट ये बनता है। खैर आगे हम देखते हैं। अब हमने सिंपल बाइनरी नंबर्स को, डेसिमल नंबर को हम BCD में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपने सिंपली 5, 8 और 1 के जो आपके बाइनरी इक्विवेलेंट हैं, ये 0, 1, 0, 1 5 का है, ये 8 का है और ये 1 का है। जिस सीक्वेंस में ये गिवन है आपने इनकी जगह बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर दिया और इनको इकट्ठा कर दिया, तो ये आपकी BCD में वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अब जब BCD में आपने 2 नंबर्स को, एक तो डेसिमल में आप सिंपल या बाइनरी में सिंपल एडिशन करते हैं, वो तो आपको आइडिया है। BCD सिस्टम में जब आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें 4 + 5 को अगर ऐड करें, डेसिमल में 9 आता है, तो इसका 9 का ये इक्विवेलेंट आ गया। अगर आप देखिए, आप जो मैंने पहले बात की थी 6 वाली, 4 + 8 को आप ऐड करें, आपका आंसर 12 आता है। तो जो हमारे BCD नंबर हैं, अगर आप 12 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो देखें 11 00 11 00 ही है। सो अब हम BCD में हमारा 12 नहीं है, हमारे 9 तक हैं,
तो हम क्या करते हैं कि इस 12 को जब BCD हमने सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जो मैंने आपको 6 नंबर बताया था कि जो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, आप इसमें 6 ऐड कर दें, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो आपका आंसर है, तो ये जो आपका लास्ट रिजल्ट होगा ये आपका BCD कन्वर्टेड होगा। सेम इस तरह हम इसमें आते हैं 8 + 9 17 है, 17 का BCD इक्विवेलेंट आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ये बनता है, इसमें 6 ऐड करें, 6 का जो इक्विवेलेंट है, तो ये आपका BCD नंबर का इक्विवेलेंट बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप देखें, आप डिजिटल फॉर्म में आप इनको ऐड करते हैं, ये 184 है, 184 को 576 में ऐड करना है। देखिए ये 4 की वैल्यू है, ये 8 की है और ये 1 की है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये इनकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है। अब इन नंबर्स को हम ऐड करें, ये सिंपल आपके जो बाइनरी सम है। अब यहाँ पर देखिए हमने 6 नंबर को ऐड किया है, ये क्योंकि हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, आप देखें यहाँ पर 6 + 4 10 होता है, तो ये 10 का इक्विवेलेंट 0 यहाँ पर और 1 इधर आ गया। और इसके बाद ये देखें 8 + 7 15 होता है, ये इसका इक्विवेलेंट 15, और आप 15 + 1 16, और देन आपका ये जो नंबर 6 आपने ऐड किया, तो और देखें 5 + 1 सिंपल 6 है, तो ये 6 का इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया, 6 और +1 आपका एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी उसकी BCD इक्विवेलेंट आ गए। सेम इस तरह आपकी एग्जांपल है, कुछ आपके टास्क हैं जिसमें आपने डिफरेंट नंबर्स को ऐड ऑन करना है बाय यूजिंग BCD सिस्टम।